इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। शेरान साहब, फराज साहब के जाने का बहुत अफसोस हुआ। जी शुक्रिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है नूरी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हालात संभल जाएं। अम्मा अक्सर दादी जान का एक किस्सा दोहराया करती हैं। कहती हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी ना, उस वक्त आप नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे, और जब दादी जान ने आपको आकर बताया कि बेटी हुई है तब आप इतना रोए थे खुशी से, और आपने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया था। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस दिन के बाद से अब तक आपको मेरे आने की कोई खुशी महसूस नहीं हुई है, जैसे वो पहले और आखिरी बार था जब मैं आपकी खुशी की वजह बनी थी। ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ ना, कर लेने दीजिए। तबरेज, बात सुन। मैं अभी बहुत थका हूँ, बाद में बात करते हैं। हमारी थकन की वजह अच्छी तरह पता है मुझे, लेकिन ये मेरे लिए मुसीबत बन गई है। कहाँ है वो चेक जिसके पैसे से फैक्ट्री के वर्कर्स को तनख्वाह देनी थी? हैरानगी की बात है। जानते पूछते भी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा हूँ मैं, आपको खबर ही नहीं। मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, बिजली के खर्चे होते हैं, ढंग की मेज तक नहीं थी मेरे ऑफिस में कि मैं बैठ के काम कर सकूं। कहाँ लगाऊंगा पैसा? इधर ही लगा रहा हूं। वो तो सब ठीक है तुम्हारी बातें, लेकिन ये बाद में भी हो सकती थी। अभी तो वो तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं ना लोग। तो उनको बोले कि और इंतजार करें। नौकरी पेशा ऐसे ही होता है, कंपनी लॉस में जा रही है, कहाँ से दूँ? और अगर इतनी टेंशन है तो शहराम को बोले एक चेक लिख के और दे दूं, दे दूंगा सबको। आप सही कह रही हैं खाला जान,
खालू जान कितनी मोहब्बत करने वाले थे ना, हर चीज का कितना ख्याल रखते थे। बस अब तो यादें ही रह गई हैं जिनका सहारा है। मैं तो शहराम का सुन के भी काफी शॉक्ड हूँ। हमेशा उनको हंसता मुस्कुराता देखा है, और अब आप जैसा बता रही हैं। बिल्कुल तुम्हारी जैसी हालत है उसकी। जब बाजी और भाई साहब का इंतकाल हुआ था, कहीं दुनिया से अलग अलग हो गई थी तुम। ऐसे मौके पे इंसान को एक दोस्त की जरूरत होती है, जानती हो ना? अपने कमरे में है, मिलना जरूर, खुश हो जाएगा। उनको बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हो सकता है कि उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए और तुम्हारा भी फायदा हो जाए। मैं कुछ समझी नहीं। बैठो बैठो। सोचो, अगर शहराम से तुम्हारी शादी हो जाए, तुम कितनी खुश रहोगी। मैं? हाँ है ना, कौन सा अनजान है तुम्हारे लिए, सालों से जानती हो उसे। तो जिस तरह तुम उसकी तन्हाई को समझ सकती हो और कोई नहीं समझ सकता। क्या हुआ, मेरी बात बुरी लग गई? नहीं नहीं, उनके लिए तो कितने बड़े बड़े रिश्ते होंगे ना। शीना, तुम किसी से कम हो क्या? जरा सोचो, अगर मेरी भांजी इस घर की बहू बन के आ जाए, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है? सीनत, आपका खाना। आप कब आई? प्लीज बैठिए। अच्छा, बस अभी कुछ देर पहले सोचा आपसे भी मिल लूं और ताज़ियत भी कर लूं। खालू जान के जाने का दिल से बहुत अफसोस हो। आप कुछ और लेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शहराम, मैं जानती हूँ आप किस चीज से गुजर रहे हैं, कि फीलिंग्स क्या हैं और आप पर क्या कुछ गुजर रहा है। यकीन जाने मैं भी इसी चीज से गुजरी हूँ। और वक्त है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब भुला देता है। Everything will be all right. थैंक यू। मैं दे देती हूँ। अरे नहीं सीनत, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं ले लूंगा। अब मेरे लिए खाना लाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप खाना खाइए, फिर बाद में मिलते हैं और आराम से बातें करते हैं। हाशिम, हाशिम! जी शहराम साहब। कहाँ थे तुम? वो बेगम साहबा ने किसी काम से भेजा था। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है
कि मेरा काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। मेहमान है ये वो हमारे घर, उसका क्या काम है कि खाने की ट्रे लेके मेरे कमरे में आए? तुम्हें पता है मुझे ये सब नहीं पसंद। आइंदा तुम्हारे अलावा मेरा काम कोई नहीं करेगा, समझ आई तुम्हें? जी जी बेहतर। अब जाओ। हाशिम, हाशिम, हाशिम! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महानूर, जी सो सॉरी, आपने उस दिन मेरी चादर की आग बुझाई और आपका शुक्रिया भी नहीं कर सका। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, पता नहीं किस हालत में था मैं उस दिन। मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन शुक्रिया तो मेरा भी बनता है आपको। मेरी मेहंदी वाली रात अगर मुराद साहब और आप उन लोगों को नहीं रोकते तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती आज। जान तो उन्होंने ही बचाई है मेरी। मैंने तो बस छोटी सी कोशिश की है